वेलकम टू अनुपमा हॉस्पिटल। आज बात करेंगे पार्किंसन डिजीज़ की। पार्किंसन डिजीज जिसमें कि आदमी शुरुआत में ही धीरे धीरे वो चलने में असमर्थ हो जाता है और उसका कोऑर्डिनेशन बॉडी से घट जाता है। शुरुआती दौर में वो चलने में पाँव वगैरह में दिक्कत होता है, कांपता है चलने में। और जब भी कोई इनिशिएट मूवमेंट करेगा, वो जैसे कि चलने का सोचेगा, उसी समय उसका शरीर कांपना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके आदमी फुल्ली पैरालाइज हो जाता है। शुरू में पहले मोटर फंक्शन खत्म होता है, बाद में वो बोलना भी बंद कर देता है। बोलना में भी दिक्कत होता है क्योंकि बोलने में भी मूवमेंट होना है, कोऑर्डिनेशन होना है, वो भी खत्म हो जाता है। तो इसके बारे में एलोपैथिक में एक कंसेप्ट है कि ये बीमारी डोपामीन की कमी से होता है। मतलब जो ब्रेन है, ब्रेन के न्यूरॉन में डोपामीन का सिक्रेशन घट जाता है। डोपामीन के सिक्रेशन के घट जाने से ये क्योंकि डोपामीन चाहिए, इस वजह से ये सिस्टम शरीर जो है फंक्शन नहीं कर पाता। ये उसका हाइपोथेसिस है। इस पर हर एक पद्धति का लोग एलोपैथिक में और बाकी साइंटिस्ट लोग जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि न्यूरॉन्स पे रिसर्च करते हैं, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस डॉक्टर ही खाली रिसर्च करता है। धरती पर ब्रेन के फंक्शन पे रिसर्च करने वाले कंप्यूटर इंजीनियर भी हैं और न्यूरॉन्स पर रिसर्च करने वाले बायोलॉजी के साइंटिस्ट भी हैं। उन साइंटिस्ट ने रिसर्च करके जो फाइंड आउट किया है वो डिफरेंट फाइंडिंग है। ये दवा बेचने के लिए ये देखिए, जब भी एलोपैथ में कुछ भी बात होता है तो उसमें एक ब्रांड बनाया जाता है। एक पॉइंट को पर डिस्कस करके, उस पॉइंट को हाईलाइट करके, उस पर दिए हुए प्रोडक्ट को सेल करने की बात होती है। और बाकी जो भी डॉक्टर्स आप मार्केट में देख रहे हैं वो उस प्रोडक्ट को बेचते हैं। जैसे डोपामिन के कंसेप्ट पे दवाई बना लेवोडोपा, कार्बिडोपा, ब्रोमोक्रिप्टिन, ये सब दवाई का मेन फंक्शन ये था कि ब्रेन के अंदर ये ब्रेन जो है, मान लीजिए ये ब्रेन है और इसमें ब्लड सप्लाई बॉडी सिस्टम से हो रहा है, तो ये इसके अंदर एक होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो यदि डोपामिन डायरेक्ट ब्लड में दिया जाए तो ब्रेन में नहीं जाएगा, लेकिन लेवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर डोपामिन का लेवल को बढ़ाता है। तो डोपामिन का लेवल को बढ़ा के ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये बीमारी ठीक हो जाए। पिछले 100 साल से इसी तरह से इलाज हो रहा है और इसमें इस तरह से इलाज में एक भी मरीज डोपामिन का या पार्किंसन का ठीक नहीं हुआ, जबकि पिछले 100 साल में लाखों मरीज नेचुरोपैथी से, मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट से एंड अदर ट्रीटमेंट से ठीक हो गए हैं। उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। हमारा काम है, हमारा जो संस्था है ये अनुपमा हॉस्पिटल और बटेश्वर प्रिया एजुकेशनल ट्रस्ट, ये आप लोगों को वो उन रिसर्च से वाकिफ कराता है जिससे मरीज ठीक हो सकता है। तो हमारा जो रिसर्च है इस पे पार्किंसन डिजीज में, जो हमने बीमारी ठीक किया है, बहुत सारे लोग पार्किंसन के ठीक हो गए, यहाँ से जा चुके हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। डिटॉक्सिफाई करने के प्रोसेस में ब्रेन का जो टॉक्सिन्स है वो रिलीज होता है। पहले ऐसा नहीं हो सकता कि खाली ब्रेन का टॉक्सिन को रिलीज करते हैं, बॉडी का टॉक्सिन को रिलीज ना करें। पूरे बॉडी के टॉक्सिन को रिलीज होता है। जब बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो धीरे धीरे ब्रेन का भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। और जो हमारा जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, जब भी आप न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट मतलब बहुत तरह का सप्लीमेंट होता है। लोग बेसिकली सप्लीमेंट के बारे में कन्फ्यूजन में है। एक सप्लीमेंट होता है विटामिन का, मिनरल का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, ये एक अलग सप्लीमेंट हुआ। लेकिन दूसरा सप्लीमेंट होता है हर्ब्स का, एंटीऑक्सीडेंट का, जो बॉडी के सिस्टम को चेंज करके आपका डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन करेगा, बॉडी में अलग अलग तरह का मेटाबॉलिक रिएक्शन जो करेगा, वो भी एक सप्लीमेंट के ग्रुप में आता है, जो कि बॉडी के लिए जरूरी है। आदमी के भोजन में उन तरह की चीज़ों की कमी है। आदमी जनरल भात दाल सब्जी जो खाता है उसको खा के उस हर एक चीज़ का कमी को पूरा नहीं कर सकता है। तो उसके लिए उस पर्टिकुलर ब्रेन के फंक्शन के लिए सप्लीमेंट्स होते हैं। वो देने पर हमने देखा है कि मरीज का नॉर्मल फंक्शन आने लगता है। आदमी धीरे धीरे
मूवमेंट गेन करने लगता है और डे टू डे एक्टिविटी को आराम से करता है। तो पार्किंसन का एक्चुअल बीमारी का इलाज खोज लिया गया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं डोपामिन का कमी था, डोपामिन दे दिया। अरे डोपामिन देने से होता क्या है कि मान लीजिए ये नर्वस सिस्टम है, जहाँ पर जरूरत है डोपामिन का वहाँ पर डोपामिन जो पहुँचेगा उसके लिए पूरे सिस्टम को डोपामिन से भर दिया जाता है। मान लीजिए कि चींटी है, चींटी को चीनी चाहिए, चीनी खाएगा, लेकिन यदि चींटी को आप चीनी के सिरका में डुबा दोगे तो चींटी उसमें मर जाएगा, वो चींटी उस चीनी को नहीं खा पाएगा। ठीक उसी तरह आजकल लोग पार्किंसन का इलाज कर रहे हैं, डोपामिन के लेवल को बढ़ा के ब्रेन के फंक्शन को फुल्ली डिसफंक्शनल कर देता है। यदि आम आदमी भी यदि डोपामिन खाने लग जाए बहुत मैसिव अमाउंट में, जिस अमाउंट में उसको दिया जा रहा है, तो आम आदमी भी धीरे धीरे फुल्ली पैरालाइज हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? जो आदमी की डोपामिन की जरूरत है आपके ब्रेन को, ठीक है, ब्रेन में यदि डोपामिन का लेवल बढ़ जाए तो आपका तो वही डोपामिन आपके लिए जहर हो जाएगा। ये बात सबको पता है। ऐसा नहीं है कि न्यूरोलॉजिस्ट को या किसी डॉक्टर को नहीं पता, ये सबको पता है कि इस इलाज से, डोपामिन के देने से पार्किंसन ठीक नहीं हो सकता। पार्किंसन का मेटाबॉलिक उपचार उपलब्ध है। ये आप लोग के लिए खुशखबरी की बात है। ये बीमारी बिल्कुल ही ठीक होने वाली बीमारी है और हमारे उपचार से ये ठीक हो रहे हैं। आप लोगों को वेलकम है। आप अननेसेसरली एम्स और पीजीआई में समय बर्बाद मत कीजिए। आप हमारे संस्था में आइए, ये उपचार लीजिए।